अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ईद मुबारक। ईद का मौका है तो हर घर में कलेजी बनती है। तो आज भी मैं आपके लिए ले आई हूँ ज़बरदस्ती कलेजी की 2 रेसिपीज़। बहुत ही आसान और झटपट बन जाएगी ये रेसिपी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल सी रेसिपी को फॉलो करेंगे और ज़बरदस्त सा ये सालन बनाकर हम रेडी करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने एक पानी भरा है पूरा भर के, और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर 500 ग्राम यहाँ पर मेरे पास कलेजी थी और 500 ग्राम मेरे पास यहाँ पर फेफड़े थे। ठीक है, इन दोनों को मैंने उसमें रख दिया है और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है विनेगर यानी सिरका। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी बदबू है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया और छोड़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, अच्छी तरह वॉश करके ये मेरे पास जो है ना मैंने साइड में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक जो है ना वो खुले मुँह का लिया है बर्तन। बर्तन में मैंने जो है ना वो ऐड किया है 3 टेबल स्पून भरकर ऑयल। ऑयल का ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर मैं सिंपल से मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर सारे खड़े मसाले ऐड करूँगी। खड़े मसालों में आपने 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा भी ऐड करना है। ठीक है, सिर्फ़ आपने इलायची ऐड नहीं करनी खड़े मसालों में, बाकी सारे मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो होगा और इसी पे आपने जो है ना इस हद से हल्का सा कुरकुरा करना है। जैसे ये कुरकुरा होगा, हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करनी है हमने प्याज़। ठीक है, प्याज़ यहाँ पर जो मैंने ली है वो ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज़, वो मैंने चॉप की है और चॉप करने के बाद मैंने जो है ना वो ऐड कर दी है इसके अंदर। ठीक है, प्याज़ को भी हमने इसे पकने देना है ताकि इसका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होगा, हमने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, उसे भी हम इतना पकाएँगे कि जो है इसका कलर चेंज हो जाए और एक जो स्मेल होती है ना अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे ही जो है ना स्मेल ख़त्म होगी, हमने इसके अंदर एक जो है वो क्या करनी है, हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के जो है टमाटर वो लेके इसके अंदर ऐड कर देने हैं इस तरह काट के। ठीक है, इसे भी हमने अच्छी तरह पकाना है और पकाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं सूखा धनिया पूरा भर के। ठीक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। ठीक है, मसालों को एक दफ़ा दोबारा सुन लें। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है लाल मिर्च। ठीक है, और 1 टेबल स्पून भरकर आपने ऐड करना है इसके अंदर धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही आपने गरम मसाला ऐड करना है। ठीक है, फ्लेम को जो है ना आप वो मीडियम टू लो ही रखिएगा और आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और इसी पे हमने 5 से 10 मिनट के लिए मसाले को भूनना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा, उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनकर रेडी होगी। ठीक है? उसके बाद ये देखिए, हमने यहाँ पर जो फेफड़े और कलेजी को वॉश करके साइड पे रखा था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, हमने जो इस विनेगर डाल के वॉश किया था, उसका वजह ये थी कि इसके अंदर जो ह हल्की-सी स्मेल होती है ना, वो निकल जाएगी। ठीक है? तो आप जब खाएँगे ना, तो आपको स्मेल नहीं आएगी इस तरह की जो कलेजी वगैरह होती हैं। ठीक है? अब क्या करना है, हमने इसे मसाले में अच्छी तरह भूनना है। जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही होगा, पानी हमने अभी तक ऐड नहीं किया। इसी में हमने जो है ना वो इसे अच्छी तरह भूनना है। ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? थोड़ी देर भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, 2 ग्लास भरकर हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, 2 ग्लास इनफ है। ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है, पानी को आने देना है बॉयल। जैसे ही हमारे पानी को जो है ना बॉयल आएगा, हमने ढक्कन रखकर इसे कवर कर देना है 2 से ढाई घंटे के लिए। ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पानी को जो है ना वो बॉयल आ चुका है। अब मैं जो है ना इसे कवर कर दूँगी और 2 से ढाई घंटे जो है ना वो भूल जाएँगी। जब हमने कवर करना है तो हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाला हो जाएगा, दम वाले फ्लेम पे हमने इसे पकाना है और ये देखें, ढाई घंटे बाद ये कुछ इस फॉर्म में मेरे पास ज़बरदस्ती होके रेडी हो चुकी थी। तो हमारा आधे से ज़्यादा सालन जो है, आप समझ लें वो डन हो चुका है। ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से गार्निश के लिए धनिया ऐड कर रही हूँ। ठीक है? आपको जो पसंद हो, आप कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है टेस्ट में। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आपने यहाँ पर अपने सालन को बस पकाने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म कर देना है और अगर ग्रेवी नहीं चाहिए आपको, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी ग्रेवी को सुखा लेना है। ठीक है? तो ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी जो है ना वो कलेजी का सालन रेडी हो चुका है। मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई कमी लगी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है? तो चलेंगे हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी है हमारी चिकन की पोटा कलेजी की। वो रेसिपी भी बहुत ही आसान है और सिंपल सी है, तो रेसिपी को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें और आप भी ज़बरदस्ती ये पोटा कलेजी की रेसिपी बनाकर रेडी कर लें। ठीक है? तो सबसे पहले वही मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है ऑयल का। ठीक है? ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा-सा जब गरम हुआ तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा
और ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन की चॉप किए हैं और चॉप करने के बाद ऐड कर दिए हैं। चॉप कर लें या क्रश कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। वो ऐड करने के बाद आपने थोड़ा-सा इसे कुरकुरा करना है। इससे क्या होता है, बहुत ही एक अच्छा जो है ना वो टेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। जैसे ही आपका जो है ना ये कुरकुरा हो जाएगा, आपने इसके अंदर ऐड करनी है प्याज़। एक मीडियम साइज़ की प्याज़ चॉप कर ली थी मैंने, वो ऐड कर दी है। प्याज़ को भी हम थोड़ा-सा जो है ना वो पकाएँगे। फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही होगा, उसी पे हमने पकाना है ताकि प्याज़ का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद क्या करना है, हमने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का ऐड करना है। अदरक लहसुन ना अच्छा दिल खोल के ऐड करा करें, इससे आपका जो मसाला है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पानी का इस्तेमाल ना किया करें, पानी से आपका जो सालन का जायका है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ज़रूरत हो जहाँ कोई चीज़ गलानी हो तो वहाँ इस्तेमाल किया करें, ठीक है। थोड़ा-सा पकाने के बाद हमने 2 से 3 जो है ना यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ऐड की हैं, बड़ी छोटी ऐड की हैं, अगर आपके पास बड़ी हो तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पोटे जो है वो ले लिए थे अच्छी तरह साफ़ करके, वो ऐड कर दिए हैं यहाँ पर मैंने। और ऐड करने के बाद इसे मैं क्या करूँगी, मसाले में अच्छी तरह भून लूँगी। पानी आपने पहले ऐड नहीं करना, पोटे को गलाने के लिए हम पानी जो है वो बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छी तरह मसाले को भूनना है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ जो है वो मैंने चॉप कर ली थी और वो मैंने इस तरह ऐड कर दी है इसके अंदर, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे भी मैं अच्छी तरह जो है ना वो गलाऊँगी थोड़ा-सा। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना वो पानी ऐड करूँगी, ठीक है। नमक अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा इस टमाटर के साथ। अब यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून आपने जो है ना वो पानी का ऐड करना है और पानी का ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, ढक्कन रख देना है और ढक्कन रखने के लिए 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, ठीक है। 5 मिनट बाद देखें आपकी जो टमाटर है ना वो थोड़ी नरम हो जाएगी और इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तब हमने क्या करने हैं, अब हमने जो है ना इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। नमक हम जो है वो पहले ऐड कर चुके हैं, अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले हमने हाफ़ टी स्पून ऐड करनी है हल्दी, ठीक है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर भरकर ऐड करेंगे लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं ज़ीरा और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, ठीक है, पिसा हुआ। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होता है, एक तो कलर आता है और दूसरा ये कि इसका ना जायका बहुत अच्छा मीठा-मीठा होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, 1 गिलास भरकर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी का। अब मैं इसे क्या कर दूँगी, इससे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर रखकर भून जाऊँगी और लो फ्लेम पर देखिए 25 से 30 मिनट रख दिया था मैंने। उसके बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ चुके हैं। तकरीबन हमारे जो पोटे हैं वो गल चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छी तरह भून चुका है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कलेजी। कलेजी यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम ही थी। 250 ग्राम मैंने जो है वो पोटे लिए थे और 250 ग्राम ही कलेजी ली थी। ये कुल मिला के जो है ना वो 500 हो गया, ठीक है। 500 ग्राम जो है ना मैंने यहाँ पर दोनों जो है वो ले लिए हैं। अब मैं इसे कलेजी को भी अच्छी तरह मसाले में जो है वो मिक्स करूँगी ताकि मसाला कलेजी को भी अच्छी तरह लग जाए। और जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा तो देखें 10 मिनट के लिए मैं इसे भी रख दूँगी ताकि हमारी कलेजी जो है ना वो भी फ़ाइनल हो जाए। क्योंकि हमारे पोटे जो है वो तकरीबन गल चुके थे, तो 10 मिनट के लिए मैंने कलेजी को भी रख देना और ये देखें 10 मिनट बाद जो है ना हमारा सालन कुछ इस फॉर्म में ज़बरदस्त सा आ चुका है। ग्रेवी पसंद हो तो रख लीजिएगा, नहीं पसंद हो तो फिर आप इसका पानी सुखा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना मैं क्या करूँगी, गार्निश के लिए जो है वो धनिया इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पर कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अगर वो पसंद हो तो, ठीक है। मुझे ग्रेवी चाहिए थी तो थोड़ा-सा पानी रख के मैंने ग्रेवी बढ़ा दी है। यहाँ पे मैंने फिर ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्च से जो है वो गार्निश की है और ये ज़बरदस्त हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून आखिर में मैंने जो है ना वो ऐड किया है गरम मसाले का, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करने के बाद बस हमारी ये रेसिपी जो है ना वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ईद का मौका है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।